इंडिया जो अमेरिका को आंखें दिखाने में मशहूर था, अब इंडिया ने अमेरिका को फिर एक टक्कर दी है। माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले में जोहो नाम की एक एप्लीकेशन रिलीज की है। बात की जाए तो पहले अमेरिका ने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट में जो भी इंडियन एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको निकाला जाए, उनके जो भी उनकी सैलरीज वगैरह रहती है उनको रोका जाए। इंडिया ने अमेरिका को टक्कर देते हुए अपनी एक ऐप निकाली है जोहो, और ऐलान किया है कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे वो वापस इंडिया आए, हम उनको वही जॉब की अपॉर्चुनिटी वापस देंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते होंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और अमेरिकन कंपनीज को खुली धमकी देते थे कि आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत करो। लेकिन दोस्तों, अब इंडिया भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने लगा है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की एक कंपनी जोहो, उसने माइक्रोसॉफ्ट को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया है और बताया है कि हम इंडिया से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जोहो ने धमाल मचा दी है। ये सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि अब इंडिया टेक्नोलॉजी में अमेरिका को भी चैलेंज करने लगा है और इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे निकल गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं जोहो के बारे में पाकिस्तानी क्या कहते हैं। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या लगता है सर, इंडिया अमेरिका को ये जो टक्कर देने की बात कर रहा है, इंडिया अमेरिका को टक्कर दे सकेगा? देखिए, पहली बात ये है कि मैं अक्सर ये कहता था कि ये जितने सर्च इंजन हैं, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपके पास व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपके पास ये सारी चीज़ें, ये सारी मेड इन अमेरिकन्स हैं। हाँ, और हम लोग सारे एशियन हैं, ठीक है। और ये जब अब हमारा सारे का सारा कन्वर्जन जो है, सारे का सारा डाटा, सारे का सारा बिजनेस जो है वो कन्वर्ट हो गया होगा इसी पे। MS ऑफिस को देख ले तो तमाम ऑफिसेज में गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ कर रही हैं। उसके अलावा सर्च इंजन जो हैं, सबसे ज़्यादा जो मालूमात इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है गूगल के हवाले से, उसको आप लोग माइक्रोसॉफ्ट से जो है या गूगल से आप यूज़ कर रहे हैं। आप मैं ये कहता था कि ये सारे का सारा आपने सर्च इंजन में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको गूगल चाहिए होता है, ठीक है। आपके पास कम्युनिकेशन सोर्स जो है वो आपके पास व्हाट्सएप था या आपके पास इंस्टाग्राम था। तो अब ये मामला शुरू हुआ है, इंडिया और अमेरिका का हुआ था। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले H1B वीज़ा था, एक इंडियंस जो जॉब होल्डर थे, ये जो स्टूडेंट्स थे, उसकी पहले प्राइस थी $8,000, ठीक है, कि $8,000 पे आपको वो वीज़ा जो है वो मिल जाता था। आप उसको अवेल करके वहाँ पे जॉब करते थे, काम करते थे। और मैक्सिमम इंडियंस जो थे, जो IT से, ये जो स्टूडेंट्स थे, मैक्सिमम IT एक्सपर्ट जो है वो वहाँ पे होते थे। अब उस की कीमत जो है उन्होंने बढ़ा के $1,00,000 कर, $1,00,000 जो है H1। और तब से ये वार शुरू हुई। जब ये हुई तो फिर इंडियंस की तरफ से भी एक रिएक्शन आया, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी आया कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। और उसके साथ साथ फिर इस पे रुका नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं, और दूसरी बात, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या गूगल में या व्हाट्सएप में, फेसबुक पे काम करने वाले जितने इंडियंस हैं उनको जॉब से निकाला जाएगा। हाँ। उनको मतलब निकाल के जब उनको हम लोग वीज़ा नहीं देंगे, वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो उनको घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जब मामला हुआ तो उसके बाद नो डाउट कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इंडियन जो फॉरेन एक्सचेंज भेजते थे इंडिया में, तो इंडिया का माथा खटका कि ये क्या हो जाएगा। और बहुत सारी फैमिलीज जो कि सर्वाइव इसी बेस पे कर रही थी, उनका क्या बनेगा। तो ये एक बिजनेसमैन था, केरला एक स्टेट है इंडियन की, और वो वाइड स्टेट है जिसमें लिटरेसी रेट 100% है। यानी कि इंडिया में हम एजुकेशन, तालीम याफ्ता लोग कहते हैं, वहाँ पे शिक्षाली लोग कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो लिटरेसी रेट था वो 100% है केरला की जो स्टेट है इंडिया की, कि कोई भी बंदा वहाँ पे अनपढ़ नहीं है। तो वहाँ का एक बिजनेसमैन था। अब ये जो जोहो, इंडियन अपनी ज़बान में से जोहो कहते हैं, हम लोग इसे जोहो को नाम से कहते हैं, ZOHO, जोहो के नाम से, जोहो के नाम से ये एक एप्लीकेशन या एक ये इन्होंने कंपनी बना दी, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट था इसी तरह की। इसके साथ साथ ना अरेटिया, वो पता नहीं जो है इंडियंस उस ज़बान में अराइटिया या जो भी कहते हैं, लेकिन ARRATTA के नाम से एक कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के मुकाबले में कम्युनिकेशन एप्लीकेशन जो वो भी लॉन्च की गई। ये लॉन्च 2021 में हुई थी, लेकिन किसी ने इसकी तरफ गौर नहीं किया, क्योंकि व्हाट्सएप जो फीचर दे रहा था, जो प्राइवेसी दे रहा था, वो कहीं पे भी नहीं थी, किसी के पास भी नहीं थी, तो किसी ने इस पर गौर नहीं किया। अब ये क्या हुआ कि जब जोहो ने ये ऐलान किया, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया कि आप लोग जो है वो यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हो। अब जब जोहो ने ये ऐलान किया कि हम लोग वो सारे के सारे फीचर्स जो आपको गूगल प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है, हम जोहो पे प्रोवाइड करेंगे और ये होगी भी मेड इन इंडियन, ये इंडियंस होगी। और इंडिया से वो कहते हैं कि हम लोग पूरे एशियाई ममालिक जो कि इंडिया अमेरिका के तसल्लुत से और अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, हम सेम प्राइवेसी लेवल भी वही देंगे, हम सेम प्राइवेसी फीचर्स भी वही देंगे। स्पेशली क्योंकि एशिया में पाकिस्तान या इंडिया में कोई इस तरह की कोई चीज़ डेवलप की जाती है तो पाकिस्तान में अगर की जाएगी तो इंडिया नहीं लेगा, इंडिया में की जाएगी तो पाकिस्तान नहीं लेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रवायती हरीफ हैं, ट्रेडिशनल राइवलरीज हैं, डिफेंस के बहुत सारे मामलात हैं, 3-4 जंगें लड़ चुके हैं, 5वीं आपने ये मई में देखी है। चलो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो नहीं, और अगर बाकी एशियाई ममालिक जितने हैं जो कि डिपेंडेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, जो कि डिपेंडेंट है चैट जीपीटी पे, जो कि डिपेंडेंट है गूगल पे, अगर वो उस तरफ चले जाते हैं तो ये एक तो ये जो तसल्लुत है अमेरिका का, जिसके ज़रिए नो डाउट कि अमेरिका अब माइक्रोसॉफ्ट तो ये क्लेम करता है कि हमारे पास ये जो टेक्नोलॉजी है ये फुली सिक्योर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी ये क्लेम करता है, लेकिन जो भी चीज़ आपकी अमेरिका में बनाई जाती है नो डाउट कि उस पर किसी ना किसी तरीके से अब ये कह लें कि उनकी CBI का इन्फ्लुएंस जो है वो होता है। अगर वो कुछ करना चाहते हैं, डाटा लीक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक रिसेंट एग्जांपल थी उन्होंने उसी अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए गूगल और क्या आपके पास जो ये एप्पल स्टोर था, गूगल था, इस व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए एमल कासी एक पाकिस्तानी था, हाँ, जो कि इन्वॉल्व था, उसने CIA के उनके 2 लोगों को जो है वो कत्ल किया था अफगानिस्तान, फिर इधर पाकिस्तान से पकड़ के वो ले गए, तो उसको आइडेंटिफाई उन्होंने किया था और उसको गिरफ्तार किया था इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। ठीक है। अब ये जो जब जोहो आई उसके बाद सवाल ये पैदा हुआ कि जोहो में काम कौन करेगा, ठीक है, और जोहो क्या वो सारे के सारे फीचर्स देगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन के हवाले से पावर पॉइंट का यूज़ था। तो जो इनके थे इंडिया के शिक्षा मंत्री जो या आपको मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो थे, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी, मैंने यूट्यूब पे उसका एक क्लिप भी देखा था, एक शॉर्ट बना हुआ था जिसपे उन्होंने वो प्रेजेंटेशन जब प्रेजेंट करने के बाद एंड पे उन्होंने जाके बताया कि ये प्रेजेंटेशन मैंने पावर पॉइंट पे नहीं बल्कि मैंने जोहो पे बनाई, जोहो पे बनाई तो सारे के सारे फीचर, बल्कि उससे अच्छे फीचर्स जो है वो जोहो जो है वो दे रही थी। उसके बाद जोहो का जो ऑनर था वो भी केरला से उसका भी ताल्लुक है, तो उसने ये कहा कि जब बैन हो गया इंडिया अमेरिका में H1B वीज़ा जो है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी इंडियंस वहाँ पे जिस सैलरी पे काम कर रहे थे, हाँ, सेम सैलरी मैं उनको यहाँ पे इंडिया में ऑफर करूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानी भी टेक्नोलॉजी में इंडिया का लोहा मान गए हैं, क्योंकि दोस्तों अब इंडिया डायरेक्ट अमेरिकन कंपनीज को चैलेंज करने लगा है। वरना पहले अमेरिकन कंपनी इंडिया को धमकी देती थी, लेकिन अब वो टाइम चला गया है। आज जोहो ऐप ने पूरी दुनिया में धमाल मचा दी है, और जोहो ऐप तो कहती है कि हम माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों को इंडिया से रिप्लेस कर सकते हैं और हम बहुत बड़ी कंपनी बन सकते हैं अगर इंडियन हमें सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों अब तो काफ़ी सारे इंडियन जोहो को यूज़ भी करने लगे हैं, इवन इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इनका प्रमोशन कर दिया है। तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया ने आज़ाद होकर ही टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे बहुत ही फोकस किया था, इसीलिए तो आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी को इंडियन लीड करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया IT सेक्टर में भी बहुत आगे निकल गया है। आज इंडिया का सिर्फ IT सेक्टर का एक्सपोर्ट $200 बिलियन क्रॉस कर गया है, इसीलिए ये पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है। इसीलिए इंडिया में टेक्नोलॉजी देख के पाकिस्तानी सरप्राइज हो जाते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और इंडिया कहाँ चला गया। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।